याद रखिए, जब आपका माइंड बेहतर होता है, थॉट्स बेहतर होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी बेहतर हो जाती है, बॉडी पे अच्छे असरात आना शुरू हो जाते हैं। एंड नंबर 2, जब हम अपनी बॉडी पे काम करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ब्रीदिंग बेहतर करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा माहौल बॉडी को देते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हैरान कुन एक तब्दीली हमारे माइंड में आती है, हमारा माइंड बेहतर हो जाता है। यानी माइंड और बॉडी ये दोनों आपस में बहुत ही करीब हैं, मिले हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि माइंड हमारी बॉडी का एक सॉफ्ट सिस्टम है और बॉडी हमारे माइंड का एक फिज़िकल सिस्टम है, फिज़िकल हिस्सा है। ये दोनों अलग नहीं हैं। तो माइंड की बेहतरी बॉडी की बेहतरी है और बॉडी की बेहतरी माइंड को बेहतर कर देती है। आएं, रिलैक्स छोड़ दें अपनी बॉडी को। यह है माइंड का काम। हम अपने माइंड से अपनी बॉडी के अंदर एक मैसेज थ्रो कर रहे हैं, बॉडी को एक पैगाम दे रहे हैं कि आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। जस्ट थ्रो वन मैसेज इन योर बॉडी। तो बॉडी सर से लेकर पांव तक जितना आपने मैसेज दिया, जितना डीप मैसेज आपने सेंड किया, उतनी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी। तो आए थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेड पे जाएं। पहले तो हेड को जस्ट सेंस करें, राइट से, लेफ्ट से, माथा, ऊपर, बैक। हाँ, सर है कैसा? सर भारी है, पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है। तो ऐसा तो सर नहीं होना चाहिए, सर को तो लाइट होना चाहिए। तो क्या किया जाए? तो लाइट करने से होगा। हमें पता ही नहीं कि सर को लाइट कैसे किया जाता है। आए अपने सर का सारा तनाव छोड़ दें। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। मैं अपने माथे को ईजी कर रहा हूँ। ये करने से होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। हेड को अंदर तक, ब्रेन, हेड के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, मसल्स, सर को ऐसा समझें कि सर एक लाइव चीज़ है। आपकी बॉडी के एक एक सेल का अपना ब्रेन है। आपकी बॉडी का एक एक सेल बात को सुनता भी है और समझता भी है। मैं फिर कहता हूं, आपकी बॉडी का एक एक सेल लाइव है। अब आप अपनी बॉडी के सेल्स को क्या पैगाम दे रहे हैं, वैसे ही हम बनते जाएंगे। तो अभी हम अपने सर को एक पैगाम दें, सर की प्रोग्रामिंग करें। हमारे सर के जो सेल्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग करें। क्या? आई एम रिलैक्सिंग माई ब्रेन, आई एम रिलैक्सिंग माई होल हेड। मैं अपने माथे को ईजी कर रहा हूँ। तो माथे के जो सेल्स हैं उन तक पैगाम पहुँचाएं। वो जो सेल्स हैं, वो जो जकड़े गए, वो जो हार्ड हो गया, वो जो फ्रीज हो गए, उनको जब ठीक तरह से बात आप पहुँचाएंगे, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। मैं अपने सर की राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड,
माथा, सर का ऊपर वाला हिस्सा रिलैक्स कर रहा हूँ। यही आर्ट इस दुनिया के अंदर लोग नहीं सीख पाए, इसलिए वो हॉस्पिटलों और मेडिसिन के चक्करों में पड़े हैं। आप इस आर्ट को सीख लें कि हाउ टू हील योर सेल्फ। नाउ अपने फेस, अपनी आँखों के सारे मसल्स इजी कर दें। शुरू में मुझे पता है ये बात मुश्किल लगती है, बॉडी बात सुनती नहीं, क्योंकि कभी सुनाया नहीं, कभी बॉडी पे वर्क नहीं किया। बट आप काम करें, ये आँखें भी आपकी बात सुनेंगी, ये चेहरा भी। गहरी से गहरी कोई बीमारी है, वो बीमारी भी बात आपकी सुनेगी। कोई दर्द है, वो दर्द भी आपकी बात सुनेगा। ना बीमारी कोई डेड चीज़ है, ना कोई दर्द डेड चीज़ है। बीमारी भी सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दर्द भी मॉलिक्यूल्स हैं। आएं, सारी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल दें। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई फेस। पहले हमारा फेस स्ट्रेस में जाता रहा है। रिलैक्स का जो अपोजिट लफ्ज़ है वो स्ट्रेस है। कितनी बार हमने अपने माथे पे बल डाले हैं, कितनी बार चेहरे के मसल्स को हमने सुकेड़ा है, कितने वाक़यात से, कितने हादसात से, कितनी बातों से हमारा चेहरा मुतासर हुआ है। तो आज क्यों ना अपने चेहरे को रिलैक्स करें। मैं अपने दोनों गालों को ढीला छोड़ रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई फेस। मैं अपनी गर्दन को ईजी कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए गर्दन पे। अगर तो ये गर्दन आपकी है तो फिर इस गर्दन को रिलैक्स होना ही चाहिए, और ये आपकी ही है, लेकिन आपने कभी इसे ओन नहीं किया, आपने कभी इस पर काम ही नहीं किया। आप हमेशा अपने आप से भागे हो। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई नेक। मेरा नेक पर ध्यान है, मैं नेक में हूँ, मैं नेक को एक पैगाम दे रहा हूँ। माई नेक इज़ रिलैक्सिंग नाउ। माई हेड, माई फेस एंड माई नेक इज़ रिलैक्सिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप ठीक काम करें और इस वजूद के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए। ना तो कोई बीमारी पैदा हो सकती है और ना ही कोई बीमारी आपके वजूद में रुक सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे घर का कोई कमरा जो मेरे पास हो, मैं उसकी खिड़कियां भी खोलूं, डेली उसकी साफ़ सफाई भी करूं, तो मुझे पता है गंदगी नहीं होने वाली, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दूं, खिड़कियां बंद, तो हो सकता है वहाँ पे कोई गंदगी हो, गंदगी हो सकती है, गंद पड़ सकता है अगर मैं उसकी केयर ना करूं। ऐसे ही ये हमारा घर है। जब हम इसकी केयर नहीं करते, जब हम इसमें ध्यान नहीं देते, तो कहीं दर्द, कहीं कैंसर, कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं वो प्रॉब्लम। तो आए ध्यान दें। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। शोल्डर्स को ईजी करें। माई शोल्डर्स आर रिलैक्सिंग नाउ। माई चेस्ट, माई हार्ट, माई लंग्स आर रिलैक्सिंग। ईजी करें। कब दिया है आपने अपने दिल पे ध्यान? कभी नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। कब दिया है आपने अपने फेफड़ों पे ध्यान? कभी भी नहीं। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई लंग्स। माई हार्ट एंड माई लंग्स आर रिलैक्सिंग। माई चेस्ट इज रिलैक्सिंग नाउ। चेस्ट के आउटर, इनर सारे मसल्स इजी हो रहे हैं।
माई टमी, माई स्टमक, माई लिवर, माई किडनीज, सारा पेट का अंदर का निज़ाम मेरा रिलैक्स हो रहा है। ढीला छोड़ें। सिर्फ बातचीत ही नहीं, ये काम प्रैक्टिकली करें। पेट को ढीला छोड़ दें, पेट के सारे अंदर के निज़ाम को इजी करें। लगातार पेट का इस्तेमाल है, लगातार बॉडी के तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स का इस्तेमाल है, इसलिए बॉडी थक गई है, बॉडी एज कर गई है। आएं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी बॉडी रिवर्स होगी। आपके किडनीज एक नौजवान के किडनीज हो जाएंगे, आपका लिवर फ्रेश हो जाएगा, आपका स्टमक बिल्कुल बच्चे की तरह काम करेगा। मैं अपने पेट के तमाम सिस्टम्स को इजी कर रहा हूँ। ढीला छोड़ें। माई एब्डोमेन इज़ रिलैक्सिंग नाउ, माई अपर बैक, मिडल एंड लोअर बैक इज़ रिलैक्सिंग। सारे मसल्स ढीले छोड़ें, बस ढीला छोड़ें। अपने आप तनाव छूट जाएगा, अपने आप बीमारियां छूट जाएंगी। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई थाइस, माई नीज, कॉफ्स एंड पाँव। सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म मेरा रिलैक्स हो रहा है। सारे जिस्म में एक मैसेज थ्रो करें। मैं फिर कहता हूँ, अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपने ख्याल से, अपने जहन से पूरी बॉडी के अंदर एक कमांड दें। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज रिलैक्सिंग, इज रिलैक्सिंग। Okay, now deep breathe in, breathe out.